नमस्कार दोस्तों, डिजिटल हसल में आप सबका स्वागत है। आज हम एसईओ के बेसिक्स डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट को गूगल पे टॉप पर लाना चाहते हैं बिना एक्स्ट्रा पैसे खर्च करे, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे एसईओ क्या है, कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं और सही टर्म्स ढूंढ के हम अपनी वेबसाइट को कैसे ऊपर ला सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये एक प्रोसेस होती है जिसमें हम अपनी वेबसाइट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करते हैं कि गूगल और दूसरे सर्च इंजन पर, जैसे कि बिंग, डकडकगो, उन सब पे हम इजीली रैंक कर सकें। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ाना, मतलब कि सर्च इंजन से ट्रैफिक को इंक्रीज़ करना। सोचो, अगर आपका ब्लॉग या वेबसाइट एक क्लोथिंग ब्रांड के बारे में है, आप क्लोथिंग बिजनेस करते हैं, तो आप चाहेंगे कि जब भी कोई फैशन ट्रेंड या बेस्ट स्टाइलिश साड़ी, सूट्स ऐसे सर्च करे तो आपकी वेबसाइट या ब्लॉग टॉप के ऊपर रैंक करे। जिससे क्या होगा, ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ेगा और जो जेन्युइन यूज़र होंगे उनसे आपका कन्वर्जन रेट भी ज़्यादा होगा। गूगल के एल्गोरिथम्स कंटिन्यूसली अपडेट होते रहते हैं, इसलिए एसईओ को समझना और सही तरीके से अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। हम कह सकते हैं इन अ नटशेल, एसईओ आपके कंटेंट को सर्च इंजन फ्रेंडली बनाता है। अब बात करते हैं कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन की। तो कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि हमारी वेबसाइट के लिए कौन से कीवर्ड या पेज के लिए कौन से कीवर्ड सूटेबल है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे आज गूगल एड्स टूल का। गूगल एड्स का गूगल कीवर्ड प्लानर टूल आपको सभी कीवर्ड्स की, जो भी कीवर्ड आप सर्च करना चाहते हैं उनकी क्या सर्चेज़ है, कितने यूज़र्स उनको सर्च करते हैं, ये पता लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे गूगल कीवर्ड प्लानर टूल के ऊपर मैंने लॉगिन कर लिया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे जाता हूँ मैं, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरा कीवर्ड टाइप करता हूँ मैं, एथनिक कुर्ता फॉर मैन, और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही मैं देखता हूँ तो मुझे इसका ट्रेंड पता लग गया कि इस कीवर्ड की जो सर्चेज़ है वो इंडिया के अंदर, लोकेशन मैंने यहाँ पे इंडिया ले रखा है, और मैं ये देख पा रहा हूँ ये लास्ट 1 ईयर का डेटा है। अब आप देखेंगे अक्टूबर के आसपास इसकी सर्चेज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो दिवाली का टाइम होता है वहाँ पे इस कीवर्ड की सर्चेज़ इंक्रीज़ हो जाती है। और अगर अभी आप देखेंगे तो इसकी एवरेज मंथली सर्चेज़ 3600 है, मतलब कि लगभग 3600 लोग मंथली इस कीवर्ड को सर्च करते हैं। अगर आपको कोई दूसरा कीवर्ड पता लगाना है, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साड़ी अंडर 1000, और मैं ये सर्च करता हूँ, ये दूसरा कीवर्ड है। अब इसकी आप देख सकते हैं कि ये कीवर्ड लगभग 14,800 लोग बाग मंथली सर्च करते हैं, और इसका जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा डिक्रीज़ हो रहा है पिछले 3 महीने में, लेकिन जो कंपटीशन है वो हाई है। तो इस कीवर्ड पे आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन ट्रैफिक भी आप अच्छा ला सकते हैं। तो ऐसे करके आप अपनी वेबसाइट के लिए, अपने ब्लॉग पेज के लिए रिलेवेंट कीवर्ड को ढूँढ सकते हैं। अगर आपको गूगल कीवर्ड प्लानर में दिक्कत आती है तो आप इसके लिए डेडिकेट वीडियो के लिए बता सकते हैं। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। इसके साथ ही ऊबर सजेस्ट, एसईएम कीवर्ड टूल, एएचआरएफ कीवर्ड प्लानर टूल, बहुत सारे अदर टूल हैं, उनको भी आप यूज़ करके कीवर्ड की सर्चेज़ और सजेशन देख सकते हैं। एक और बात, आपको हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड का यूज़ करना होगा। जैसे मैंने सर्च किया एथनिक कुर्ता फॉर मैन, तो आप इसके आगे प्राइसिंग ऐड कर सकते हैं, एथनिक कुर्ता फॉर मैन अंडर 1000 रुपीज़, या बेस्ट साड़ी अंडर 1000 रुपीज़ फॉर वुमेन। इस तरीके से अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करेंगे तो उससे आपको सर्चेस तो कम मिलेगी, लेकिन आपको ट्रैफिक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब हम आगे बात करते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की। तो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन आपके ब्लॉग या वेबसाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर कुछ मेन फैक्टर होते हैं, जैसे टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शंस। टाइटल जो भी आपका गूगल पे आप सर्च करते हैं या किसी भी सर्च इंजन पे आप सर्च करते हैं, जैसे अभी आप स्क्रीन के अंदर देख पाएंगे, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि जैसे ही मैंने गूगल के ऊपर लिखा एथनिक कुर्ता फॉर मैन, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो टाइटल्स आ रहे हैं, एथनिक वियर फॉर मैन बाई जेंट्स, एथनिक वियर ऑनलाइन इंडिया, ये मिंत्रा का रिजल्ट है, ये इसका टाइटल है। इसके नीचे जो ये आ रहा है, ये मेटा डिस्क्रिप्शंस है। नीचे रेटिंग्स और ये सब कुछ, फ्री डिलीवरी, ये सब कुछ अपन स्कीमा के थ्रू लगा सकते हैं। हर वेबसाइट का ये टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शंस आ रहा है। किसी भी सर्च इंजन की गाइडलाइन होती है, जो आपका टाइटल होना चाहिए वो 50 to 55 कैरेक्टर के बीच में, और मेटा डिस्क्रिप्शन 155 कैरेक्टर तक की लिमिट के अंदर होना चाहिए। नहीं तो उसके आगे का जो भी टाइटल होगा वो आपका ऐसे
कट के आएगा। तो अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो जो गूगल की लिमिट है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन यूज़ में लीजिएगा। अब सेकंड आते हैं अपन हेडिंग और यूआरएल स्ट्रक्चर के ऊपर। जो जैसे ही अगेन अब मैं आपको एक लिंक ओपन करके दिखाता हूँ। मैंने वही क्या बोलते हैं मिंत्रा वाला लिंक ओपन कर लिया है। इस लिंक में आप देख पाएंगे ये जो टाइटल है ये हेडिंग के अंदर डला हुआ है, फिर इसके नीचे ये सब हेडिंग डली हुई है, फिर इसके नीचे ये डिलीवरी ऑप्शन इन्होंने हेडिंग में डाल रखा है, बेस्ट ऑफ़र भी हेडिंग के अंदर डाल रखा है। ये सारे इसकी हेडिंग्स है, प्रोडक्ट की डिटेल्स इन्होंने हेडिंग में ले रखा है। हेडिंग्स H1 से लेके H7 तक होती है। H1 आपका टाइटल हो सकता है, H2 आप अपने पेज के ऊपर 2 से 3 बार काम में ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप H3, H4, H5 और H6 तक काम में ले सकते हैं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो होता है यूआरएल स्ट्रक्चर का। जैसे मैंने अगेन ये दूसरी वेबसाइट खोली है, ये ट्रैकिंग वाला यूआरएल मैं हटा देता हूँ एक बार। अब आप देख पाएंगे ये वेबसाइट का यूआरएल है, उसके बाद में कलेक्शंस है, इनका जो कुर्ते का कलेक्शन था, मेंस का कलेक्शन है वो है, उसके बाद में मेंस कुर्ता। जो आपका यूआरएल स्ट्रक्चर होता है वो एकदम प्रिसाइज होना चाहिए, उसके अंदर आप ईयर या जो नंबर्स है उसको इंक्लूड ना करें, तो आपका यूआरएल स्ट्रक्चर थोड़ा और अच्छा हो सकता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हेडिंग को सही ऑप्टिमाइज़ करके यूआरएल स्ट्रक्चर को अच्छे से यूज़ करके हम हमारे पेज को ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से कर सकते हैं। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन आज अभी हम बस यही डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट है वो है इंटरनल लिंक्स। अगर आपने और भी पेजेस बना रखे हैं और उससे रिलेटेड पेजेस अवेलेबल हैं आपके पास में, तो आप अपने उन पेजेस को जो पेजेस के बारे में आप लिख रहे हैं उससे ज़रूर लिंक करें। तो दोस्तों आज हमने कवर किया इसके अंदर एसईओ क्या होता है, वो इम्पोर्टेंट क्यों है, कैसे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं और सही टर्म कैसे ढूंढ सकते हैं अपने पेज के बारे में, और ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन को करके अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन फ्रेंडली कैसे बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपने क्वेश्चंस ज़रूर बताएं।